तो अब हम लोग, मैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ। करेक्ट, ये तो युंजन एव सदात्मानं योगी नियतत मानस शांति निर्वाणम परम मत स्थानम अधिगच्छति। तो इसका कोई श्लोक का अर्थ पढ़ना चाहेंगे? ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ू प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। हरे कृष्णा। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ओके, तो ये जो श्लोक है, इसके पहले जो श्लोक थे 10 श्लोक संख्या 11, 12, 13 और 14, उसमें कैसे कैसे भक्त कैसे अष्टांग योग किया जाता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ये श्लोक में उसका फलश्रुति बोला गया है, मतलब अगर आप ये अष्टांग योग करते हैं तो आपको क्या फल प्राप्त होगा, तो योग से क्या फल प्राप्त होता है, तो उसके बारे में जो है वर्णन किया गया है। क्या बोला गया है इसमें? युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानस। जो व्यक्ति जो है अपने आत्मा, अपने मन और क्या है अपने शरीर को जब वो इस योग में लगाता है, इस प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है इसमें लगाता है, तो क्या हो जाता है? तो उसको शांतिम निर्वाण परमम, तो उसको दो चीजें प्राप्त होती हैं। क्या क्या है? शांति, हाँ, शांति का अनुभव होता है, पीस जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और निर्वाण परमम, निर्वाण परमम मतलब कि इस भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाती है। फिर क्या है? फिर क्या बोल रहे हैं? फिर क्या होता है? मस्थानम विगच्छति, तो निर्वाण, परम निर्वाण प्राप्त होकर अगर इस भौतिक जगत से या फिर इस भौतिक जंजाल से छुटकारा मिल जाता है तो क्या, कहाँ पे पहुंच जाता है वो? मस्थानम, मेरे स्थान को प्राप्त करता है, यानी कि आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। ओके, तो अब हम आगे इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। तो तात्पर्य मैं पढ़ूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, तो मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जब योग योग अभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है, सॉरी, अब योग अभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योग अभ्यास किसी भौतिक सुविधा के की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है स्टार्टिंग में क्लियरली बोल दे रहे हैं कि योग अभ्यास किस लिए किया जाता है। जनरली हम लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किए थे, जब हम लोग श्लोक संख्या 10 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आजकल जो है लोग क्या है, योग करते हैं किस किस लिए? शरीर को बॉडी बिल्डर बनने के लिए, ताकि हम और से और ज्यादा भौतिक कार्यों में लग सकें। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो है, जब इसका फलश्रुति के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? हरे कृष्णा। ठीक है, हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। तो हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि इसलिए प्रभुपाद जब फलश्रुति बता रहे हैं तो क्लियरली स्टार्टिंग में ही वो स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि किस लिए भक्ति करना, किस लिए योग जो है हम लोग किस लिए करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त होता है, ना कि भौतिक संसार में और घुसने के लिए योग किया जाता है। ठीक है, जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वो भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। तो यहाँ पे प्रोपा जी क्लियरली बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य लाभ या फिर क्या करने के लिए, क्या है और क्या है, या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता। तो आप बोलेंगे प्रभु जी तो मतलब हम लोग जो योग एक्सरसाइज जो करते हैं, जो सो कॉल्ड योगा भी जो करते हैं, वो नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम कुछ प्राणायाम या फिर कुछ कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है वो, लेकिन उससे वो उसका फल स्वरूप क्या करना चाहिए? हमको और ज्यादा भक्ति करने के लिए इसको करना चाहिए, ना कि शरीर मजबूत हो तो और ज्यादा हम भौतिक कार्य कर पाए।
इसके लिए हम लोग जो भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं या फिर प्राणायाम जो भी कर रहे हैं हम लोग, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सब जनरली लोग करते हैं। तो वो क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को फिट रखे ताकि हम और ज्यादा भक्ति कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम बोलूंगा कि हम अगर सपोज मैं यहाँ से मुंबई जा रहा हूँ, मुझे एयरपोर्ट जाना है, तो बहुत सारे अलग अलग जगह भी मिलेंगे, इटनरीज या फिर कुछ कुछ कहीं से मुझे कुछ और जगह से कुछ खरीदना है, मुझे जाके एयरपोर्ट में ही मुझे फ्लाइट पकड़ना है, लेकिन मुझे कुछ साइड के चीजें खरीदना है, कुछ बैग या फिर कुछ और खरीदना है, खाने पीने के लिए मुझे फ्रूट्स खरीदना है। हाँ, तो मैं कहीं दुकान में से जाकर ले जा रहा हूँ, लेकिन वो मेरा लक्ष्य नहीं है, या फिर मैं कुछ फ्रूट दुकान में जाके रुक गया, मतलब यहाँ से मुझे एयरपोर्ट जाने के रास्ते में कुछ फ्रूट्स के दुकान आ गए, तो मुझे फ्रूट्स लेना है, मतलब लेकिन ये नहीं कि वही मेरा लक्ष्य है। मैं एक गाड़ी से उतरा, मेरा कार से उतरा और फ्रूट के दुकान में ही रुक गया, देन मैं लक्ष्य को नहीं पहुंचा। इसी ऐसे ही जो है योग के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या है, हमारा जो है कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाता है, जैसे कि अष्टांग योग में कुछ सिद्धि प्राप्त होती है, या फिर हमारा बॉडी जो है फिट हो जाता है, बट वो साइड इफेक्ट्स हैं। वो मेन लक्ष्य नहीं है कि भाई इसी के लिए योग करना है, मेन लक्ष्य क्या है, भगवान की प्राप्ति करने के लिए। फिर ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। अभी प्रोपा जी ये पॉइंट क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या शब्द आया है, शब्द है निर्वाण, निर्वाण परमम। तो निर्वाणम परमम इसलिए आया है, इसीलिए प्रोपा जी स्टेटमेंट बोल रहे हैं। स्टेटमेंट किसको इंकित कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट प्रोपा जी स्टेटमेंट से बुद्धिज्म को इंकित कर रहे हैं। एक्चुअली जब जो बुद्धिज्म का मेन ये है कि वो निर्वाण बोलते हैं, निर्वाण मतलब कि शून्य मिल जाना, हमारे अस्तित्व की मिटा देना। तो हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए नहीं है ये, हाँ? अस्तित्व कभी मिटता नहीं है, इसलिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ये कपोल कल्पना है। ये जो पॉइंट है कि योग करने से हमारा अस्तित्व, निर्वाण मतलब कि अस्तित्व मिट जाना है, वो वास्तव में वैदिक नहीं है। जो स्टेटमेंट है वैदिक स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को इस पॉइंट के ऊपर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे लास्ट में पूछ सकते हैं, लास्ट में हम लोग 5 मिनट रखेंगे, डाउट 5-10 मिनट रखेंगे डाउट्स के लिए। ठीक, तो निर्वाण शब्द आया है इसलिए प्रभुपाद जी स्टेटमेंट को बोल रहे हैं क्लियर कट। निर्वाण का मतलब है कि जीवन से भौतिक जीवन से लिबरेट हो जाना या मुक्त हो जाना। इसका अर्थ ये नहीं है कि क्या हो जाए, हम शून्य में लीन हो जाएं। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। जबकि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये तो इसी श्लोक में ही आया है, मस्तानम दिगच्छति। तो उल्टे भौतिक अस्तित्व का समाप्ति मतलब भगवान के धाम में प्रवेश करना। भगवत गीता में भगवान धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहां ना सूर्य की आवश्यकता है, ना चांद या बिजली की। तो ये कौन सा श्लोक है, कौन बता पाएंगे, अगर किनको याद है ये श्लोक तो? किसी को भी ये श्लोक याद है, भगवत गीता में ये श्लोक आता है? हाँ, क्या है श्लोक, बताओ प्रभु जी पूरा स्टार्टिंग। यद गत्वा न निवर्तन्ते, स्टार्टिंग कैसा है? यद न भास्यति सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। ये श्लोक भगवत गीता में आता है कि ऐसा मेरा जो जगत है इसमें उसको सूर्य या चांद या फिर प्रोपादिया वहां पे पावक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, तो उस किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, वो हमेशा जो है रोशनी से भरा हुआ है। और यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पर जाने के बाद वापस नहीं आया जाता, तद धामम परमम मम, वो मेरा परम धाम है, ऐसा बोल के भगवत गीता में भगवान बताते हैं। ठीक, अब भगवत गीता में सॉरी भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि वहां सूर्य सॉरी ये हो गया, आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय चिन्मय व्योम तथा उसके लोकों को ही परम धाम कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, इसका अर्थ क्या है? वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है यानी कि कुछ तो आप लोग बताइए, एटलीस्ट एक दो तो आंसर कुछ बताइए, ताकि मुझे लगा कि आप सुन रहे हैं।
जो आंसर दे सकते हैं, मतलब घर में बैठे हुए हैं, तो अगर आंसर दे सकते हैं तो बढ़िया रहेगा, कुछ तो बता सकते हैं। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, इसका मतलब क्या है? कुछ आप अपने मन से बोलिए, सही गलत चलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए नव प्रभु। तो ये भगवत धाम मतलब जो भगवान का जो धाम है, ऐसा है ना? तो भगवान तो हर जगह है, लेकिन भगवान जहाँ पर भी है वो तो भगवान के धाम हो गया ना, हाँ भगवान जहाँ रहते हैं। एक्चुअली आपने कुछ हद तक बोला। हाँ हाँ, वो ये भी बोल रहे हैं, निधि माता जी बोल रहे हैं कि सेल्फ सफिशिएंट। एक्चुअली भगवत धाम मतलब ये है, क्योंकि सब कुछ भगवान की शक्ति है, भौतिक जगत भी वास्तव में भगवान की शक्ति है। ये भौतिक जगत भी क्या है? भगवान की शक्ति है। तो इस भौतिक जगत को भी भगवान का धाम ही माना जाना चाहिए। हाँ, ये भगवान से अभिन्न नहीं है। तो वैसे तो भगवान भगवत धाम सर्वत्र है, मतलब कि भौतिक जगत भी भगवान का धाम है, लेकिन किंतु चिन्मय व्यम तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे भगवान जिस बात का इंडिकेशन किए हैं इस श्लोक में, तो वो भगवान का वो चिन्मय जगत, आध्यात्मिक जगत के बारे में वर्णन किया गया है। क्योंकि ये भौतिक जगत जो है वो चिन्मय व्योम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा आपको बता सकता हूँ कि जैसे तलोजा जेल, तो तलोजा जेल अभी नवी मुंबई के अंदर ही है, लेकिन तलोजा जेल के अंदर की जो फैसिलिटी और नवी मुंबई में रहने वाले लोगों की फैसिलिटी अलग अलग है ना? तो इससे आप समझ सकते हैं। तो ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत, मतलब ये भौतिक जगत भी भगवान के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर ही है, क्योंकि भगवान के शक्ति के पर कुछ है ही नहीं। लेकिन एक भगवान का जो है आध्यात्मिक जगत जो है वो भौतिक जगत के दुख से परे है। समझ में आ रहा है? और यहाँ तक कि जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो हर जगह को भगवान के, मतलब भगवान से अभिन्न समझते हैं। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु कोई भी चीज को देखते थे तो भगवान की याद आ जाती थी उनको, है ना? आसमान को देखते थे तो उनको श्याम सुंदर रूप भगवान की याद आता था। कोई भी नदी को देखते थे तो उनको यमुना मैया याद आती थी। कोई भी छोटे से पहाड़ को देखते थे तो उनको गोवर्धन याद आता था। तो ये वास्तव में जो है शुद्ध भक्त की चेतना है। हाँ? तो इसलिए प्रभुपाद की चेतना भी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद हर चीज को भगवान के साथ जोड़ के देख रहे हैं। और क्योंकि हम लोग की चेतना अशुद्ध है, इसलिए हम भौतिक जगत को भगवान से डिफरेंट समझ रहे हैं कि भगवान से अलग है। वास्तव में ये भी भगवान की शक्ति है। ओके। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं, मच्चित्तः मत्परः मत्स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततो गत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है। फिर क्या बताया जा रहा है? गोलोक, जैसे कि ब्रह्म संहिता में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतः। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वो अपनी अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। ये क्लियर है कि भगवान गोलोक में भी है और अपने शक्ति द्वारा ब्रह्म और परमात्मा के द्वारा हर जगह व्याप्त है। कोई भी तथा कृष्ण कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये क्या बता रहे हैं? भगवदगीता का कौन सा श्लोक है? कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में अच्छा। उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ या भगवान के नित्य धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। कौन बता सकते हैं कौन सा श्लोक है? 4th चैप्टर में हमने पढ़ा था, किनको याद है? जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म जो है क्या है? वो दिव्य है। तो ये तत्वतः जब तक हम समझते नहीं है कि भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, तब तक हम भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कृष्ण कैसे मर गए। हाँ, तो अभी ये सब स्टेटमेंट्स कुछ लोग बोलते हैं या फिर कुछ लोग यूट्यूब यूट्यूब में आता है। तो ये देखिए, ये हम लोग जो है ऐसे व्यक्ति भगवान को तत्व तो नहीं समझे। भगवान कभी मर नहीं सकते,
कभी जन्म लेते हैं, दोनों ही भगवान का क्या है, वो दिव्य है। भगवान का जन्म भी हमारी तरह हुआ था क्या? आप अगर भागवतम पढ़ेंगे तो भगवान के जन्म के बारे में बताया गया है, कैसे भगवान चतुर्भुज रूप में आए थे हमारे तरह। ऐसे हम लोग जैसे 9 महीने माँ के कोख में रह के आते हैं, वैसे नहीं आए थे वो। हाँ? वसुदेव के पहले मन में आए, फिर उनके हृदय में आए, उनके हृदय से देवकी के हृदय में आए, उनके गर्भ में आए, फिर प्रकट हो गए। और माता पिता खुद वो चुनते हैं कहाँ कब जन्म लेना है, कहाँ जन्म लेना है, वो चुनते हैं। तो हमारे जैसा है क्या? हमारे जैसा नहीं है। चतुर्भुज रूप में हम जन्म लेते हैं क्या? हाँ? हम जब जन्म लेते हैं तो कुछ कुछ भी नहीं रहता हमारे में। हाँ? कपड़ा भी नहीं रहता। लेकिन भगवान चतुर्भुज रूप में जन्म लेते हैं, तो इसलिए उनका दिव्य है। और उनका इस धरती को छोड़ के जाना, वो भी दिव्य है। भगवान जो कर्म करते हैं वो भी दिव्य है, उसको हम भौतिक कर्मों के साथ ये नहीं कर सकते। कुछ लोग वैसे बोलते हैं कि अरे क्या कैरेक्टर नहीं है वो कृष्ण का। तो ये जो है ये मूर्खता है। तो इसलिए हमको कैसे पता चलेगा इस सब के बारे में? जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे या किसी साधु के मुख से सुनेंगे। ओके। अतः कृष्ण भावनामृत व्यक्ति व्यक्ति की भक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियरली बोल रहे हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। यहाँ पे अष्टांग योग के बारे में भगवान नहीं बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। यहाँ पे क्लियरली प्रभुपाद जी किसके बारे में बोल रहे हैं? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। वही व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि वो सदैव भगवान की लीलाओं को, भगवान की कार्यकलापों को सुनने में या फिर उसको बोलने में समर्पित किया है अपने जीवन में। तो इसीलिए वही अच्छे से इस चीज को समझ सकता है। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो, ये श्लोक भागवतम से आया है। और इसके बारे में फिर नेक्स्ट से 2-3 श्लोक बाद ये श्लोक फिर से भगवान प्रभुपाद जी रिपीट करेंगे अपने तात्पर्य में। प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं। वेदों में श्वेतास्त्र उपनिषद में भी हम पढ़ते हैं क्या है? तमेव विदित्वादि मृत्यु में केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। केवल भगवान कृष्ण को ही जानेंगे तभी जाके हम लोग मृत्यु के चक्कर से ये हो सकते हैं, पार हो सकते हैं। भगवान कृष्ण को जानना यानी कि तत्व तो उनको समझना। ठीक है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्त प्राप्त करने में है, इंद्रिय जाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं है। प्रभुपाद जी फिर से जो फर्स्ट में उन्होंने बोला था, फिर से अभी लास्ट में उस चीज को डिक्लेयर करेंगे, भूलो मत, योग उसके लिए बना ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो जब अनुलोम विलोम जो ये कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के बाद केवल भौतिक चीजों में नहीं घुस जाना चाहिए। ये सब चीजें जो है ना, जब मैं लास्ट जो 22 नंबर श्लोक पे हम लोग और अच्छे से इस चीज को हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। ठीक, अब नेक्स्ट श्लोक पे हम लोग आते हैं। श्लोक संख्या 16। नाति अश्नस्तु योगस्ति न चैकांतिकम अस्नत नाचाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। कोई पढ़िए इसका। हरे कृष्ण मैं पढ़ता हूँ। नहीं, आप सुनाई नहीं दे रहे, आप क्या बोल रहे हैं, क्लियर नहीं है। और कोई पढ़ना चाहेंगे? और कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रहा है, बोल पढ़िए प्रभु जी। अभी आपका आवाज कम आ रहा है एयरफोन। नहीं, पढ़िए ठीक पढ़िए। है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक्सट्रीम, जब हम कुछ मतलब यहाँ पे क्या है, 15 नंबर श्लोक में फलश्रुति बोल दिया। फिर भगवान बेसिक से शुरू करें, भाई शुरू कैसे करना है। लोग बोलते हैं, हमारे जैसे भक्त लोग बहुत पूछते हैं कि प्रभु जी मन को शांत करना है, मन को शांत करना है। तो अब ये 16 और 17 नंबर श्लोक से हम लोग ये समझेंगे कि मन को कैसे शांत किया जाए, तो उसका शुरुआत कहाँ से किया जाए। तो यह 16 और 17 नंबर श्लोक है। तो 16 में एक्सट्रीम चीजें नहीं करना चाहिए। तो प्रोपा जी देखिए, हम तात्पर्य को सीधा जाएंगे। ठीक है। ना ही ज्यादा खाना चाहिए, ना ही कम खाना चाहिए, ना ही ज्यादा सोना चाहिए, ना कहीं कम सोना चाहिए है।
प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बोलते हैं, देखिए सुनिए। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्य मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोजन पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सत्वगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, खान पान। तो भगवद गीता में जैसे कि आप पढ़ेंगे, जब हम लोग गुणों के ऊपर जब चर्चा होगी, चैप्टर शायद 16 17 में, तो 3 गुणों में क्या खाद्य, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो जो मांसाहार है इस तमोगुणी खाद्य बोला जाता है। और सत्वगुणी क्या है कि जो हम लोग वो मसला कब हरे कृष्णा, सत्वगुणी यानी कि वेजिटेरियन, वेजिटेरियन खाद्य खाना। और इससे भी परे क्या है, जो हम प्रसाद पाते हैं। तो देखिए देखिए यहाँ पे प्रसाद के बारे में प्रभुपाद जी आते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो देखिए हमको कोशिश करना चाहिए, स्पेशली अगर हम प्रसाद नहीं खा पा रहे हैं तो हमको कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट वीकली एक दिन हम, या 2 दिन या 3 दिन, ऐसा जितना भी हो सके हम भगवान को भोग लगा के खाएं। तो ये एक प्रैक्टिस बनाए हम लोग, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो डेली का प्रसाद नहीं खा पाते होंगे। तो नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है, डेली आपको जॉब है या फिर घर में ऐसा सुविधा नहीं हो पा रहा है, तो कोशिश कीजिए। लेकिन हम कोशिश तो करना ही पड़ेगा। कोशिश ही नहीं करेंगे, चलो जैसा चल रहा है वैसे चलते देते हैं, तो फिर वो ठीक नहीं है। उसके अगर ठीक है हम प्रसाद बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट हम कोशिश करें कि हम क्या कहें, हम प्याज लहसुन इसको हो सके तो हम थोड़ा सा, अगर नहीं खाएं तो अच्छा है। ये भी नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट हम कोशिश करें कि हम जो है वेजिटेरियन खाएं। तो कभी कभार लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या उठाते हैं सवाल कि प्रभु जी अभी ये पेड़ों में भी तो जान जीवन है, हाँ, उसको भी काटते हैं तो उसको भी दर्द होता है, ऐसा उठाते हैं लोग। तो कभी कभार हम, तो प्रभुपाद जी को एक बार ऐसा पूछा गया, प्रभुपाद बोले कि वी आर नॉट वेजिटेरियन। प्रभुपाद क्या बोले कि हम कृष्णटेरियन है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं, तो हम वेजिटेरियन नहीं है। लेकिन ऐसे भी देखा जाए तो वेजिटेरियन, देखिए देखिए क्योंकि फूल पौधे हैं, उनकी जो है चेतना है, उनकी चेतना बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही निम्न स्तर पे है। इसलिए हरे कृष्णा। तो हरे हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, कुछ बोलना चाहते हैं प्रभु जी आप? नहीं प्रभु। ओके प्रभु जी, ओके। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। तो उनकी चेतना जो है बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, कवर्ड अप चेतना है उनकी। तो इसलिए जब उनको काटा जाता है तो उनको जैसे पशुओं जैसा दर्द नहीं होता है, पशु पक्षियों को जैसे दर्द होता है वैसा दर्द नहीं होता। तो कुछ लोग इसमें आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं, मैं पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग हो सकता है बहुत बार इस पॉइंट को फेस किए होंगे। जो आप प्रसाद पा रहे हैं तो अरे क्या है तुम वेजिटेरियन पा रहे हो, लेकिन मतलब अब जब क्या है तुम लोग क्या मांस वांस नहीं खाते हो, फल पौधे खा रहे हो, तो इसको भी तो कष्ट होता है। तो इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ। प्रसाद पा रहे हैं तो डायरेक्टली बोलिए कि हम भगवान को भोग लगाए खा रहे हैं। जो प्रसाद नहीं, वेजिटेरियन खा रहे हैं, तो उनको क्या बोलना चाहिए? देखिए, तो चेतना उनकी बहुत कमजोर है, तो उनको वो कष्ट नहीं होता है जो क्या होता है जानवरों को होती है। और जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जीव जीव से जीवनम, एक जीवात्मा जो है दूसरे जीवात्मा के लिए भोजन है। तो हमारे लिए अभी कुछ तो भोजन है ना, है तो इसलिए हम पेड़ पौधे खाते हैं। तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि तो फिर इसका मतलब ये है
कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके आंख कान नहीं हो, मतलब जो अंधा हो या फिर जो सुन नहीं पा रहा हो, अगर उसको मार दिया जाए तो पाप कम लगेगा क्योंकि उसकी चेतना कमजोर है। हरे कृष्णा। या फिर कोई पागल है तो उसको मार दिया जाए तो आप लोग देखिए, अगर आ रहे हैं ना तो तुरंत आप लोग म्यूट कर लीजिए खुद को ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो वहां पे वो बोल सकता है ना कि अगर कोई पागल आदमी, हम पागल आदमी को मारते हैं, देखिए उसका चेतना तो कम था, हमने उसको मार दिया। देखिए दो प्रकार की चेतना पे हम इधर डिस्कस कर सकते हैं, एक है सामाजिक चेतना और एक शारीरिक चेतना। तो पागल क्यों ना हो, उसकी सामाजिक चेतना भले ही कम हो, समाज के प्रति उसकी जो दृष्टिकोण हो वो भले ही उतना विकसित ना हो, कमजोर हो, लेकिन जो शारीरिक चेतना है उसकी शारीरिक चेतना उतना ही है जितना दूसरे व्यक्ति का है। पागल क्यों ना हो, अगर आप उसको मारते हैं तो रोएगा वो, ऐसा नहीं कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं ना। अगर आप उसकी उंगली काट देंगे तो रोएगा वो, उसको दर्द होगी। तो उसकी शारीरिक चेतना दूसरे व्यक्ति जैसा ही है। तो इसलिए वो शारीरिक चेतना के स्तर पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो जानवरों की जो शारीरिक चेतना है और पेड़ पौधों की जो शारीरिक चेतना है में उसमें बहुत अंतर है। और यहाँ तक कि अगर कोई पेड़ जो है वो बहुत विकसित है, उसकी शारीरिक चेतना थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम केवल उसके फलों को खा रहे हैं। देखिए हम बड़े बड़े पेड़ों को काट के नहीं खाते। अब आम के पेड़ को जब आम खाना हो तो पूरा पेड़ काट देते हैं क्या? नहीं काटते ना, तो उसका फल खाते हैं। और हम साग वाग जो खा रहे हैं, जो उसको पूरा काट के खा रहे हैं, उसकी शारीरिक चेतना बहुत ही कमजोर है। यहाँ तक कि जब हम राइस खा रहे हैं ना, तो राइस की चेतना साग की चेतना से ज्यादा है। इसलिए राइस को जब तक वो सूखता नहीं है ना, तब तक हम राइस के पेड़ों को नहीं काटते। अभी आज के समय में अलग बात है, पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन जनरली जो वैदिक काल था तब राइस का पेड़ जब पूरा सूख जाता था तभी उसके पेड़ को काटा जाता था। मतलब सूख गया मतलब पूरा मर गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है ये बात? ठीक। तो हम अब आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं ये पॉइंट इसलिए उठा रहा था कि वेजिटेरियनिज्म बहुत बेटर है देन ईटिंग नॉन वेज। और अगर आप प्रसाद पा रहे हैं तो और अच्छा है, क्योंकि उससे हमारी चेतना जो है क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। प्रसाद में भी एक कॉन्शियसनेस हमारी क्या है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए बना रहे हैं, ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक बार हमारे एक सन्यासी थे, तो उनको कहीं किसी के घर ने किसी व्यक्ति ने बुलाया था, या कहीं पे उनको किसी ने बोला कि आप ये खा सकते हैं। तो उन्होंने उस व्यक्ति ने बोला कि इसमें प्याज लहसुन नहीं डाला है हमने। तो सन्यासी बोलते हैं कि हम वो बोला कि प्याज लहसुन नहीं डाला और भगवान को भोग लगाया। तो वो बोलते हैं कि हम वो चीज खाते हैं जो केवल भोग नहीं लगाया हो, जो भगवान के लिए भी बना हो। कभी कभार हम अपने लिए बनाते हैं और भगवान भगवान को भोग लगा देते हैं। तो उससे और बढ़कर क्या है, जब भगवान के लिए हम बना रहे हैं और फिर भोग लगा रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं बना रहा हूँ। तो ये चेतना का डिफरेंस है, लेकिन हमको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये हम लोगों का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए, जानना चाहिए। हाँ? अभी हम जिस स्तर पे हैं उस स्तर से कैसे आगे बढ़ना है वो हमको दिमाग लगाना है उसमें। हाँ? तो हाँ, भुंजनते तेतु अघम पापा ये पचनते आत्मा कारण। ठीक है, यहाँ पे प्रसाद पाना इंपॉर्टेंट क्यों है ये बताया गया है कि अगर आप भोग बिना बिना लगा के भगवान को खा रहे हैं तो आप पाप खा रहे हैं। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वो केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। अब देखिए अपने जीवन में भी देखिए, जितना आप भोग प्रसाद पा रहे हैं तो धीरे धीरे हमको देखिए कि डिफरेंस पता चल जाता है हमको। आप बिना प्रसाद के खा रहे हैं कुछ चीज और भोग लगा के खा रहे हैं तो अंतर आपको पता चल जाता है। इवन मैं कुछ भक्तों से भी सुना हुआ है कुछ टेस्टिमनीज कि कैसे प्रसाद पाने के बाद उनके घर में बहुत परिवर्तन आ गया, बहुत झगड़े होते थे कम हो गए। ये मैंने सुना हुआ है, मतलब भक्तों के मुख से सुना हुआ है चीजें। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हर दिन नहीं हो पा रहा है तो एक एक दिन भोग लगा के खा सकते हैं। थर्सडे हो गया, मंडे हो गया, या कुछ पर्टिकुलर डे आप सोच के रखिए और उस दिन भोग लगा के खा सकते हैं। ठीक है। हाँ। तो सबसे उत्तम है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्ण कृष्ण को अर्पित ना किया गया हो।
इससे हम और भी बहुत सारे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि आज 23 नंबर श्लोक तक जाना ही चाहिए हमको, तो नहीं तो फिर ये हो जाएगा। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग अभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है, ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकाल कर भोजन नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। देखिए और एक भी पॉइंट है यहाँ पे, बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि ऐसा भी नहीं है कि हम अपने मनगढ़ंत उपवास करना चालू कर दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के द्वारा लिखा गया उपवास ही करना चाहिए। मनगढ़ंत उपवास करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? मनगढ़ंत उपवास करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? मनगढ़ंत उपवास करेंगे तो मनगढ़ंत रिजल्ट देगा वो तो वो सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा। हो सकता है हम उपवास करके, ये क्या हो रहा है लाइन में, हो सकता है हम उपवास करें, और उपवास किस लिए करें? उपवास यानी कि भगवान के पास जाने के लिए उपवास। उप मतलब पास में, और वास मतलब रहना, तो भगवान के पास करने के निकट जाने के लिए हम उपवास कर रहे हैं। कई बार हम उपवास करते हैं और कुछ सेवा ही नहीं कर पाते, अरे बहुत थक गया प्रभु जी आज तो। आप लोगों के साथ हो सकता है ऐसा ना हो रहा हो, लेकिन हमारे भक्तों के साथ कभी कभी ऐसा होता है, नहीं खाते हैं, और मेरे साथ मैंने देखा है कई बार उपवास के चक्कर में हम कुछ सेवा ही नहीं करता, तो सही नहीं है। शास्त्रों में जितना बताया गया उतना उपवास तो करना चाहिए। और उपवास का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि मैं भक्ति और अच्छे से कर सकूं। ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, ना ही अधिक खाता है। हाँ, ठीक है। अधिक खा देंगे तो क्या हो जाएगा? अधिक खाएंगे तो हम कैसे मन को कंट्रोल कर सकते हैं? हम जब क्या पढ़ते हैं, अत्याहार प्रायश्चित, जब हम लोग उपदेशामृत में पढ़ते हैं अत्याहार प्रायश्चित, अत्याहार करने से ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा नींद आएगी। हाँ, क्योंकि वो खाना क्या होता है, हमारे शक्ति देने के लिए होता है, उल्टा हो जाएगा, हमारी शक्ति जो है खाना को पचाने के लिए लग जाएगा तो इसलिए ज्यादा नहीं खाना चाहिए। स्पेशली जितना जरूरत है उतना खाना चाहिए, और वो जरूरत जो है सबके लिए अलग अलग होता है। हाँ, हो सकता है किसी का जरूरत है 10 रोटी, तो ठीक है, किसी का होता है 2 रोटी, तो उसके हिसाब से आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको खाना चाहिए। क्लियर है? जो आवश्यकता से अधिक खाता है वो सोते समय अनेक सपने देखता है, देखेगा। ये तो क्लियर है। ये मैंने अपने जीवन में भी देखा है, तो मुझे दूसरे का टेस्टिमनी चाहिए भी नहीं। अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। क्लियर? मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटा से अधिक नहीं सोना चाहिए। प्रभुपाद का जो स्टेटमेंट है ये हम जनरल लेना है, इसको एक्सक्लूसिव नहीं कर सकते। मतलब कि कैसा है कि 6, प्रभुपाद की इसके बाद क्या लिखते हैं, जो व्यक्ति 24 घंटे में से 6 घंटों से अधिक सोता है वो अवश्य ही तमोगुणी है। तो अभी तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है, ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध कर सकता, नहीं, योग नहीं साध सकता। तो अभी 6 घंटा से हम लोग अगर अधिक सो रहे हैं, कभी कभार किसकी बॉडीली नीड्स होते हैं। हाँ, तो हम प्रभुपाद जी ने एक जनरल स्टेटमेंट दिया है, तो एक बार हमारी बॉडीली नीड्स होती है कि हमको ज्यादा सोना पड़ता है। हाँ, हमारी शरीर की आवश्यकता होती है, तो कोई कोई ऐसे ऐसे कार्य होते हैं जिसमें अधिक सोना पड़ता है। जैसे कि आप अगर किचन में सेवा कर रहे हैं, किचन में कुछ काम कर रहे हैं, तो अधिक सोना नींद आता है। और आप कुछ ऐसा फिजिकल काम ज्यादा कर रहे हैं तो अधिक नींद आता है। फिजिकल इवन मानसिक काम में भी नींद आता है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, अधिक मतलब ये जो पॉइंट है 6 घंटा से अधिक नहीं सोना चाहिए। प्रॉपर यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ज्यादा हमको जितना पर्याप्त हमारे शरीर के लिए जरूरत हो उससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। उससे क्या होगा कि आलस्य पैदा होगा। और सोना एक्चुअली सोना जो है वो तमोगुण है, क्योंकि जब हम सोते हैं मतलब मृत्यु के समान है हम लोग। अगर कोई मारने के लिए भी आ रहा है ना, हम सो रहे हैं, हमको पता नहीं चलता है, तो सोचिए, तो तमोगुण कहलाता है। तो जितना ज्यादा तमोगुण में रहेंगे उतना आध्यात्मिक चीजों को समझना उतना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आध्यात्मिक चीजों को समझने के लिए एटलीस्ट हमको सत्वगुण में आना चाहिए, तमगुण और रजोगुण में नहीं रहना चाहिए। ज्यादा सोएंगे तो ज्यादा तमगुण में हो जाएंगे। क्लियर कट है? नेक्स्ट श्लोक, 17 नंबर श्लोक। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न भवदस्य योग भवति दुःखः। ठीक है, कोई पढ़ना चाहेंगे? यस प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। ओके, पढ़िए। जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, यह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। ओके, तो ये इसके पहले वाला श्लोक में भगवान एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं, और इस श्लोक में भगवान जो है
नियमित कैसे किया जा सके उसके बारे में वर्णन कर, उसके बारे में करना चाहिए। हर चीज को नियमित रूप से करना, मतलब नियमित मतलब रेगुलेटेड वे में करना चाहिए। हाँ? तो उसका इंपोर्टेंस बता रहे, युक्त, रेगुलेटेड होना चाहिए हर चीज। युक्त आहार विहार से। तो अब हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। देखिए अभी हाँ, एक इम्पोर्टेंट ये है कि हमको कैसे पता चलेगा कि प्रभु जी हम लोग जो हैं अपने भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, और तो उसका क्या पैरामीटर है। तो ये पैरामीटर प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में बता रहे हैं। खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन जीवन। तो ये जो चार हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसमें हम कितना ज्यादा अपना समय बिता रहे हैं, उतना ही ज्यादा हम आध्यात्मिक जीवन से दूर हैं। और जितना कम उसमें समय बिता रहे हैं, उतना ही हम भगवान के और आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं। क्लियर है? हम्म। तो ये अब जो इस पॉइंट पे पहले स्टार्टिंग में बोले थे कि कैसे मन को संयमित किया जाए, तो मन को संयमित करने से पहले तो आप अपने आहार, ये सब, निद्रा, ये सब चीजों को संयमित कीजिए। ये सब चीजों को संयमित करें तो ऑटोमेटिकली हमारा मन संयमित हो जाएगा। देखिए प्रभुपाद के तात्पर्य में हमको पता चल जाएगा। जहां तक खाने का प्रश्न है, जहां तक खाने का प्रश्न है, तो प्रसादम या पवित्रकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया बनाया जा सकता है। अरे ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये ग्रामेटिकल थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, या फिर यहाँ कुछ तो मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, जो भी है, इसे तो आपको समझ में आ जा रहा है कि प्रसादम नियमित पाना चाहिए, उसके बारे में खाने का ऊपर भगवान प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। भगवद्गीता के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए किए जाते हैं। भगवद्गीता में कहाँ पे बोला गया है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्लियर? तो यहाँ पे मैं और एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर हमारा जीवन जो है, हम कुछ अगर रेगुलेटेड नहीं कर रहे हैं, हम भौतिक चीजों को भी प्राप्त नहीं कर सकते। भौतिक चीजों में भी रेगुलेटेड होना चाहिए। और आध्यात्मिक जीवन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रेगुलरली जप कर रहे हैं, हम रेगुलरली लेक्चर सुन रहे हैं, हम रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं, रेगुलरली पढ़ रहे हैं, ये सब बहुत जरूरी है। अगर हम रेगुलर नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगा पता है आप लोगों को? सबसे पहले हमारी दृढ़ता गायब हो जाएगी। जो डिटर्मिनेशन है ना, हमारी डिटर्मिनेशन है ना, वो गायब हो जाएगी। क्योंकि हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। जब आगे ही नहीं बढ़ेंगे, वहीं पे रह जाएंगे, तो हमको लगेगा कि क्या यार, इसको कर रहा हूँ लेकिन मेरा मन वही से वैसे ही है, उतना ही डिस्टर्ब कर रहा है, उतना ही मुझे प्रॉब्लम सता रहे हैं। तो हमको कुछ कुछ वैलिड इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा अपने जीवन में। तो इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा तो हमारी दृढ़ता जो है वो खत्म हो जाएगी। दृढ़ता खत्म हो जाएगी, उससे क्या खत्म हो जाएगा? उससे हमारी धैर्य खत्म हो जाएगा, पेशेंस, धैर्य खत्म हो जाएगा। और धैर्य खत्म हो जाएगा तो हम फिर से भौतिक चीजों की ओर जाएंगे। क्लियर है आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पेशली जो लोग भक्ति में आए हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे ही समय बिता रहे हैं। हम एक दिन मंदिर आ गया, एक महीना बाद फिर से मंदिर गया, फिर 2 महीना बाद मंदिर आया, कभी 3-4 घंटा लेक्चर सुन लिया, कभी बिल्कुल लेक्चर नहीं सुना। ये रेगुलेटेड नहीं है। ये क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है, तो आपको लगेगा प्रभु जी मैं एक दिन तो प्रभु जी 64 माला जप किया था, फिर भी मेरा कुछ जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि आप रेगुलरली भक्ति नहीं कर रहे हैं। 64 कर रहे हैं और अगले दिन फिर 0 कर दे रहे हैं। तो रेगुलरली हमको करना है। मैं लास्ट क्लास में भी पॉइंट डिस्कशन किया था, खाने के ऊपर एग्जांपल लिया था कि खाना पका रहे हैं तो एक रेगुलर, मतलब कंटिन्यूअसली उसको मतलब हीट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं दे रहे हैं बंद कर रहे हैं, दे रहे हैं बंद कर रहे हैं, तो नहीं खाना पकेगा। तो इसलिए रेगुलेटेड होना चाहिए हमारा जीवन। नहीं तो हमारी जो दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। और फिर आध्यात्मिक जीवन हमको बोझ लेने लग, क्या है भक्त, छोड़ो, भक्ति छोड़ो, ऐसा हो जाएगा। और अभी प्रसाद के ऊपर में बोल रहे हैं, क्लियरली प्रसाद क्या देना चाहिए भगवान को क्लियरली बोला गया है। मांस यहाँ पे भगवान बोले ही नहीं है। भगवान को क्या भोग चढ़ाना चाहिए तो हमको हमको पता नहीं, तो क्यों, कौन बोलेगा? जो खा रहा है वही बोलेगा ना। भगवान क्लियरली बोल रहे हैं।
इस प्रकार एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को ऐसा भोजन ना करने का स्वतः प्रतीक्षित प्राप्त रहता है, जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। क्लियर है? क्योंकि भक्त के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, भक्त तो प्रसाद ही खाएगा, तो ऑटोमेटिकली भगवान को भोग लगा रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली वो शुद्ध सत्व में चला गया, तो वो सारे गुणों से परे हो गया। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गवाता, जितना जरूरत है उतना ही निद्रा। अव्यर्थ कालत्वम सॉरी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी इस सेवा के बिना बिताता। क्लियर है? अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और क्या करते थे, निरंतर लगे रहते थे और दिन भर 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना ही सोते थे। तो ये हरिदास ठाकुर के बारे में के ये मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि देखिए, उन्होंने एक प्रण लिया था कि मैं 3 लाख जप नहीं करूंगा तो सोऊंगा नहीं। तो हम लोग भी एटलीस्ट एक प्रण लेना चाहिए कि इतना मैं पढ़ूंगा, या हर दिन 1 श्लोक एटलीस्ट पढ़ूंगा, या 2 दिन में एटलीस्ट 1 श्लोक पढ़ूंगा। एक एक सिस्टम होना चाहिए हमारे। हमको अगर याद नहीं रहता तो हम लोग कुछ एक लिख के उसको चिपका सकते हैं अपने रूम में, होता है ना स्टिकी नोट्स, तो ऐसा चिपका सकते हैं। तो हम एक रेगुलरली ये सब चीजें करना चाहिए, तब हम भक्ति में धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है जो मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि देखिए, अगर रूप गोस्वामी 2 घंटा सोते थे तो बोला प्रभु जी हम भी चलिए, हम एक दिन तो कोशिश करेंगे। देखिए वो भी गड़बड़ है, क्योंकि प्रभुपाद इससे पहले भी बोले थे, इसके पहले वाला श्लोक के तात्पर्य में क्या बोल रहे थे, हाँ, जितना बोता गया है शास्त्र में उतना ही उपवास करना चाहिए। अभी रूप गोस्वामी 2 घंटा जब करते थे, रूप गोस्वामी खाते भी वैसे ही थे। हाँ, कभी कभार खाते, दिन भर में कभी खाते नहीं थे, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो सकता है क्या? हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। हम अगर ऐसा करने जाएंगे तो क्या होगा, हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। 2 घंटा अगर सोएंगे एक दिन, तो अगले दिन हम 12 घंटा सोएंगे, 13 घंटा सोएंगे, सिर दर्द करेगा हमारा। तो हमारे लिए ये सब चीजें नहीं है। क्लियर? लेकिन ये समझना है कि ये सब चीजें प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कि भक्त जो है वो शारीरिक चेतना से कैसे परे है, वो चीज प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। ओके, जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। इस प्रकार से उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्र तृप्ति से अदूषित। क्योंकि भक्त जो है, जो भक्त है, ऑटोमेटिकली वो ऐसे उसके एक्टिविटीज जो है वो क्या है, और भगवान वैसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करता जो भक्ति से हमको साइड ले जाए। तो इसलिए ऑटोमेटिकली वो रेगुलेटेड हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रेगुलेटेड हो जाता है। उसमें अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम कुछ बोल रहा है भक्त जो है, तो कुछ शास्त्र के अनुरूप ही बोल रहा है, शास्त्र से रिलेटेड ही बोल रहा है, तो ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड हो जाता है। लेकिन अगर वो भक्ति नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा, प्रजल्प करता जाएगा। प्रजल्प का कोई सीमा है क्या? कंटिन्यूअसली पूरा देश दुनिया का पूरा सारा न्यूज आके बोल सकते हैं, तो चलता जाता है, चलता जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। चूंकि कृष्ण भावना व्यक्ति के लिए इंद्र तृप्ति का प्रश्न नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। देखिए ये पॉइंट में प्रभुपाद जी किस किस पॉइंट को दर्शा रहे हैं श्लोक में युक्त आहार विहार से बोला है, मतलब खाना जो है हमारा युक्त होना चाहिए, खाना पीना जो है, और विहार यानी कि रिक्रिएशन, अवकाश जिसको हिंदी में बोला जाता है, रिक्रिएशन ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो देखिए हमारे हर दिन में हमको कोई ना कोई ऐसा रिक्रिएशन चाहिए ही चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि हम हर दिन अपना जो काम करना है उसी को करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, और उसके बाद हम सो जा रहे हैं।
हर व्यक्ति जो है ऐसा एक टाइम अपने एक दिन में ऐसा एक टाइम निकलता है कि जिसमें वो कुछ नहीं, मतलब ऐसे बैठा हुआ है या तो कुछ सुन रहा है या तो कुछ कर रहा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है, वो जो टाइम है, ये जो पर्टिकुलर टाइम है, उसको क्या किस चीज में लगा रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम को जो है उसको भौतिक अवकाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो अवकाश का भी समय है वो उसको भक्ति भाव में बिताता है। जैसे ही प्रभुपाद जी जब फ्री टाइम रहता था तो हारमोनियम पकड़ के गाते थे। तो हम सब भी अपना जो फ्री रिक्रिएशन टाइम है उसको ऐसा करना चाहिए। देखिए, बिना रिक्रिएशन को कोई नहीं रह सकता। हमको कुछ सुनना है, कुछ देखना है, जरूर हम करते ही हैं। या फिर यूट्यूब लगा दिया, फिर कुछ टीवी में कुछ देख लिए, या फिर कहीं घूमने चले गए, हाँ, या फिर कुछ गेम्स खेल लिए। तो हमको देखना है कि ये जो चीजें हम कर रहे हैं ये हमको भक्ति से दूर नहीं ले जा रहा है। क्लियर है? हम ऐसा नहीं कि जाके टाइम है, थोड़ा रिक्रिएशन का टाइम है या सैटरडे संडे हमको कहीं घूमने जाना है तो चले गए, चलो पब में चलते हैं। एटलीस्ट आप में से कोई शायद नहीं जाता होगा, लेकिन हम हो सकता है कि कभी कुछ ऐसा मूवी देखने चले जाएं जो जिसका ज्यादा कुछ भगवान से या कुछ इस तरह, भगवान नहीं एटलीस्ट कुछ बहुत ही भौतिक चीजों से मतलब प्रेरित हो मूवी, हमको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हो सके तो हम अवॉइड करना चाहिए। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है आप लोगों को? या फिर हम ऐसा देखिए कि हम जैसे कि कुछ गेम खेल रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, कुछ आउटडोर गेम्स खेलना अच्छा है, फिर आप चले गए बैठ गए वीडियो गेम्स खेलने को, जिसमें पबजी खेलने बैठ गए, तो वो गड़बड़ है। आप क्रिकेट खेलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब वॉलीबॉल खेलिए या फिर बैडमिंटन खेलिए, चलेगा। रिक्रिएशन तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा कोई नहीं है जो बिना रिक्रिएशन के लग जाए, लेकिन भक्त जो है वो रिक्रिएशन का समय को भी भक्ति वाला चीजों में लगा देता है। ओके, तो चूंकि वो अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भी भौतिक दुख नहीं सताता। और जो नियमित कर देता है चीजों को, ऑटोमेटिकली वो जो है भौतिक दुख जो है उसको सताना कम हो जाता है। जितना आप नियमित करेंगे उतना आपको नहीं सताएगा। ये क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है। रेगुलेटेड होना चाहिए। बाप रे, बहुत टाइम हो गया। 18 और 19 श्लोक अब हम एक साथ ही ले लेंगे। यद्या विनियतम चित्तम आत्मनि एवा विवशिष्यते निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त उचित इति उच्यते तथा। 18 नंबर श्लोक है, कोई पढ़ना चाहेंगे? हम शायद नहीं जा पाएंगे नेक्स्ट श्लोक तक। पढ़ना चाहेंगे कोई, या मैं पढ़ूं, या सो गए? मैं पढ़ू प्रभु जी? ये मैं अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ, कोई एक पढ़ लीजिए। पढ़िए पढ़िए। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नौ प्रभु आप पढ़ो, कोई तो पढ़िए। हाँ हाँ पढ़िए। जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थिर हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वो योग में सुस्थिर कहा जाता है। हाँ, तो अब ये दोनों चीजें जो 16 और 17 में बोला गया है, ये करने के बाद फिर क्या होता है उसके बारे में बताया गया है, हाँ? कि अपने मानसिक कार्यकलापों को बस में कर लेता है। देखो, आ गया ना अब जो हमारा डाउट्स था। मानसिक कार्य बोला ऑटोमेटिकली, ये दोनों आप 16 और 17 को प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके मन जो है कंट्रोल में आ जाएगा आपके, और आध्यात्म में स्थिर स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं में से रहित हो जाता है, तब वो योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो ये श्लोक को जो है मैं बहुत स्पीड में पढ़ूंगा क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है, और हम फिर 19 नंबर श्लोक और फिर 20 से 23 शायद अगले क्लास में ही हम ले पाएंगे। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा बोलना था, लेकिन ठीक है जो भी है। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता है होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। ठीक है, यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावनावृत व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है। देखो, स्वतः प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे प्रभुपद फिर से बोल रहे हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों द्वारा। क्यों पता है क्या प्रभु जी? जो भी मतलब क्यों ये पॉइंट प्रभुपद जी बोल रहे हैं स्वतः प्राप्त हो जाती है? देखिए, एक कर्म योगी है, एक ज्ञान योगी है, एक अष्टांग योगी है, और एक भक्ति योगी है। जो कर्म योगी है वो क्या कर रहा है? इंद्रियों इंद्रियों को क्या कर रहा है? इंद्र तृप्त में थोड़ा लगा रहा है, हाँ? जो ज्ञान योगी क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? इंद्रियों को क्या कर रहा है? इंद्र तृप्त में थोड़ा लगा रहा है, हाँ? जो ज्ञान योगी क्या कर रहा है? इंद्र तृप्त में थोड़ा लगा रहा है, हाँ? जो भक्ति योगी क्या कर रहा है?
कि अपने जो इंद्रिय है उसको वो संयमित नहीं, इंद्रियों को इंद्र तृप्त की वस्तुओं से दूर लेने का प्रयास कर रहा है। हाँ? और एक अष्टांग योगी क्या कर रहा है, इंद्रियों को, जो इंद्रिय सुख की वस्तु है उनसे दूर लेने की, अपने इंद्रियों को दूर लेकर उनसे संयमित करने का प्रयास कर रहा है। कर्मयोगी उस इंद्रियों को इंद्रिय सुख में लगा रहा है। ज्ञान योगी क्या कर रहा है, उस दूर लेने का प्रयास कर रहा है। और अष्टांग योगी क्या कर रहा है, उसको संयमित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भक्ति योगी क्या कर रहा है, इंद्रियों को भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए लगा रहा है। तो सबसे ज्यादा इजी किसके लिए है, देखिए, जो कर्म योगी हो तो ऐसे ही फंसा हुआ है, ज्ञान योगी है नहीं 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 में जा रहा है, अष्टांग योगी क्या कर रहा है, योग करके जबरदस्ती उसको संयम करने का प्रयास कर रहा है। और देखिए अर्जुन इसी चैप्टर में बोलेंगे कृष्ण को कि ये संभव नहीं लग रहा है, मुझे ये मुश्किल लग रहा है, मैं मन को शांत नहीं कर पा रहा हूँ, मन को ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो अर्जुन बता रहे हैं मुश्किल है, सोचिए, ये भक्ति करना सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि आप अपने इंद्रियों को क्या कर रहे हैं, इंद्रियों को सबको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए। वेरी इजी, क्योंकि बहुत स्वतः है, ये बहुत बहुत नेचुरल है हमारे लिए ये चीज। तो उसके उदाहरण था प्रभुपाद जी भागवतम से अमरीश महाराज का प्रसंग बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, सबई मना कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदया मुकुंद लिंगाय दर्शने दृशौ तद वृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम घ्राणम च तत् पाद सरोज सौरभे श्रीमद तुलस्या रसा रसनाम तत् अर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाविवंदने कामं च दस्ये न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। तुम तो क्या कर रहे हैं, सवै मना कृष्ण पदारविंद है। तो कैसे अपने चित्तों को लगा रहे हैं, पहले सबसे पहले अपने मन जो छठा इंद्रिय है उसको किस में लगा रहे हैं, वो भगवान के चरणों में है, भगवान के स्मरण में लगा रहे हैं। वाचामसी अपने अपने वाणी को किस लिए लगा रहे हैं, भगवान का गुणगान करने के लिए लगा रहे हैं। करो करो हरेर मंदिर मार्जना, अपने हाथों को किस लिए लगा रहे हैं, भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए। श्रुतिम अपने कानों को किस लिए लगा रहे हैं, भगवान की कथा को सुनने के लिए, कथोदय। मुकुंद लिंगाय दर्शने दृशो, अपने आंखों को किस लिए लगा रहे हैं, भगवान के विग्रहों का दर्शन करने के लिए। तृभृत्या गात्र स्पर्श अंग संगमम, अपने जो टच करने यानी कि छूने को किस में लगा रहे हैं, भक्तों के चरणों को छूने में। और क्या कर रहे हैं, घ्राणम अपने सूंघने की शक्ति को किस लिए लगा रहे हैं, भगवान के चरणों में जो फूल अर्पित किया गया उसको सूंघने में लगा रहे हैं। श्रीमत तुलसिया रसनम तद अर्पिते, और अपने टेस्ट बर्ड्स को यानी टंग को किस में लगा रहे हैं, तुलसी को, भगवान के चरणों में जो तुलसी अर्पित किया गया उसको पाने में, मतलब भगवान का प्रसाद पाने में। ठीक है। पदो हरे क्षेत्र पदानुस्पर्शण सॉरी सर्पण, मतलब क्या है, अपने पैरों को किसने लगा रहे हैं, भगवान के जो है दिव्य स्थान यानी कि यात्रा करने में, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, वृंदावन हो गया, पुरी हो गया, ऐसे जगहों को जाने के लिए। सिरो, और यहाँ मंदिर भी है, मंदिर में उसमें शामिल किया गया, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं आवर टेम्पल्स आर वैकुंठा। पदो हरे क्षेत्र पदानुस हो गया। सिरो ऋषिकेश पदाविवंदने, अपने अपने सिर में क्या लगा रहे हैं, भगवान के चरणों को लगा रहे हैं, चरणों को दे रहे हैं। कामम च दस्ये नातु काम कामे, कामम कामनाओं को किस में लगा रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। यथो उत्तम श्लोक जनश्रयारति, ये उत्तम श्लोक जो व्यक्ति है उनकी, उनके बारे में ये है। तो इसमें डायरेक्टली बता दिया गया है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। फिर निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य व्यवस्था अनिर्वचनीय हो सकता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यावहारिक है। देखिए, निर्विशेषवादियों यानी कि मायावादियों के लिए, क्यों, क्योंकि भगवान के रूप को ही नहीं मानते। भगवान के रूप को नहीं मानते तो उनके मतलब कि ये भाई कैसे हो सकता है, मैं हम मतलब उनके सोच के परे है ये चीजें।
मतलब वो सोच ही नहीं सकते इस पॉइंट को, क्योंकि वो अपने आप को ही भगवान समझ लगते हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड उनका हो जाता है जीवन। किंतु कृष्ण भावना व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है। सुगम और व्यवहारिक इसलिए है क्योंकि कृष्ण भावना व्यक्ति को अपना जो पोजीशन है वो समझ में आ गया है। क्या पोजीशन है? क्या पोजीशन है? कृष्ण, मैं भगवान का नित्य अंश हूँ और मैं भगवान का नित्य दास हूँ, ये उसका पोजीशन है। जब हमको अपना पोजीशन समझ में आ जाता है, जैसे कि हमारे कंपनी में हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, हम वो एकदम ये से कर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, इस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे सैलरी मिलेगा, ऑटोमेटिकली हो जाता है। एक माता है, तो मैं अगर वो सुबह जल्दी उठती है, अपने पति अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, क्यों? क्योंकि उसको एक पोजीशन, उसको ऑटोमेटिकली उसको समझ में आ गया कि मैं इनकी पत्नी हूँ, इनका माँ हूँ, तो मुझे करना ही करना है। तो आराम से आसानी से वो कर लेती है। जबकि सुबह उठ के खाना पकाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसको अपना पोजीशन पता है कि अपना एक पोजीशन उसने मान के रखा है कि मैं इनकी पत्नी हूँ, उनकी माँ हूँ, मुझे ये करना पड़ेगा। तो ऐसे ही तो भक्त के लिए व्यवहारिक हो जाता है, क्योंकि उसको अपना जो पोजीशन है वो पता है। ठीक है। इंद्रियों तथा मन को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए। कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। आप इन अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता का की सही विधि है। तो यहाँ पे देखो, हम और एक पॉइंट पे मैं ये किया, देखो अमरीश महाराज जो थे वो गृहस्थ थे और राजा थे, लेकिन फिर भी दुर्वासा मुनि और अमरीश महाराज का जब कहानी आता है तो भगवान का देखिए अमरीश महाराज के प्रति कितना प्रेम है। जब दुर्वासा मुनि उनके ऊपर गुस्सा होकर उनको आक्रमण कर देते हैं, एक दैत्य को उनके पीछे भेज देते हैं, तो कैसे सुदर्शन चक्र तुरंत आके दैत्य को मार देता है और सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ जाता है। तो इसलिए जो जो देखिए भक्ति बहुत आसान है और सबके लिए व्यवहारिक है वो वास्तव में। तो हम कोई भी आश्रम में है, हम इजीली भक्ति कर सकते हैं। इसलिए प्रोपा जी यहाँ पे बता रहे हैं, इस पॉइंट को प्रोपा जी उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है, जो कि हम पहले से डिस्कस कर चुके थे। जो अष्टांग योगी करता है, जबरदस्ती इंद्रियों को निर्ग्रह करने की कोशिश कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। उल्टा हर चीज को हम कृष्ण के संबंध में जोड़ दिए, तो हम हर चीज अपने इंद्रियों को भी कृष्ण के सेवा में लगा लेंगे। लेकिन अगर हम इस पॉइंट को नहीं समझे हैं, तो हम निर्ग्रह करने की कोशिश करें, जबरदस्ती इंद्रियों वस्तुओं से भागने का प्रयास करेंगे, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं होता। क्लियर? अब 19 नंबर श्लोक में हम श्लोक का मीनिंग पढ़ लेते हैं और इसके साथ हम एंड करेंगे। यथा दीपो निवतास्थो निर्गता सुपमा स्मृता योगिना यत चित्तस्य इंजतो योगम आत्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन बस में होता है, वो आत्म तत्वों के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो यहाँ पे कैसे वो आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो एग्जाम्पल किसका दिया गया है, किसका उपमान लिया गया है? तो एक दीप का लिया गया है। जो दीप जो है इस जगह में उस जगह पे रखा गया है जिस जगह में हवा नहीं जा रहा है। तो हवा नहीं जाने के कारण दीप जो चीज कर पा रहा है, एक तो उसका जो लॉ है, हाँ, उसका जो लॉ है वो हिलता जुलता नहीं है, और दूसरा चीज क्या है, वो तेज रोशनी दे रहा है। तो वैसे ही जब मन भगवान के चरणों में एकाग्र हो जाता है या भगवान की सेवा में लगा देते हैं हम सारे इंद्रियों को, तो क्या हो जाता है, तो हमारे सारे इंद्रिय जो है विचलित नहीं होते, स्पेशली हमारा मन विचलित नहीं होता है। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है कि हम जो है आध्यात्मिक चेतना में हमेशा स्थिर हो जाते हैं, इधर उधर नहीं होता है। दूसरा आध्यात्मिक चेतना में स्थिर हो जाता है। हम 20 से 23 श्लोक नहीं बोल पाए, तो इतना ही आज के लिए है। अगर कोई कुछ डाउट है तो बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं, सॉरी, या फिर कुछ बोलना भी है तो बोल सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कशन किया? सबसे पहले हमने डिस्कशन किया कि योग का फलश्रुति क्या है। योग का फलश्रुति है भौतिक जगत से विरक्ति और भगवान के जगत को प्राप्त करना, या इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करना। फिर हमने डिस्कशन किया हम कैसे नियमित जीवन जीना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा जो आहार और निद्रा है ये एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए।
तो हमने उस पर पॉइंट में डिस्कशन किया कि प्रसाद पाने के ऊपर हमने डिस्कशन किया, और वेजिटेरियनिज्म के ऊपर थोड़ा डिस्कशन किया, हाँ, और मांसाहार क्यों नहीं खाना चाहिए, ये सब पॉइंट हम बताए। ज्यादा सोने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हमने वो पॉइंट डिस्कशन किया। फिर युक्त आहार विहार से के ऊपर हमने डिस्कशन किया कि सब रेगुलेटेड होना चाहिए। जब सब रेगुलेटेड हो जाएगा, मन मन ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड हो जाएगा। हम पहले मन 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 बोल रहे हैं, बाकी सब चीज हमारा पूरा बिल्कुल रेगुलेटेड नहीं है, तो मन कैसे रेगुलेटेड होगा। तो भक्ति में बहुत जरूरी है रेगुलेटेड होना। फिर हमने एक पॉइंट पे आया कि हम लोग डिस्कशन किया, क्या डिस्कशन किया हमने, कि कैसे जो है विहार यानी कि रिक्रिएशन हमारा कैसे जो है एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। विहार जो है रेगुलेटेड का मतलब क्या है कि ऐसा कोई विहार मतलब ऐसा कोई हम लोग जो है रिक्रिएशन एक्टिविटी नहीं करना चाहिए जो हमारे भक्ति में बाधा हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने डिस्कशन किया कि कैसे भक्ति बाकी युगों जो योग पद्धतियां हैं उनसे आसान है, हाँ? आसान है और ज्यादा इजीली रिजल्ट्स देता है। और एक पॉइंट भी है कि भक्ति इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल अदर योगास आल्सो। इफ यू आर नॉट रीचिंग भक्ति, देन आप जो भी योग कर रहे हैं वो पूर्ण नहीं हुआ। तो सारे योगियों की पूर्णता भी भक्ति योगी है, मतलब अल्टीमेटली अप टू रीच टू भक्ति होगा, जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे। और इस क्लास में हम भक्ति योग करने से कितना आसान हो जाता है इंद्रियों को संयमित करना, ये भी हमने डिस्कशन किया कि कैसे अमरीश महाराज अपने सारे इंद्रियों को लगा रहे थे। इसमें और कुछ हमने डिस्कशन किया, हाँ इसमें और शायद हमने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट और डिस्कशन किया। हाँ, कैसे व्यवहारिक बन जाता है एक भक्ति योग के लिए। हाँ, तो और निर्विशेषवादी के ऊपर पॉइंट था, तो हमने ज्यादा उस पर डिस्कशन नहीं किया। तो निर्विशेषवाद अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम किसी और दिन उस पर चर्चा करेंगे। तो कोई कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा। आप लोग सोए नहीं अब तक? नहीं सोए हैं तो भी एक बार हरे कृष्णा बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके ओके, तो समझ में आ गया कि आप लोग सोए। हरे कृष्णा सर। ना हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ठीक है, हम लोग आज करेंगे। और ठीक, ओके, हरे कृष्णा।